सिंध के ताकतवर तरीन सूबाई वजीर सईद गनी के भाई और मौजूदा चेनियसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ कराची के फिरोज़ाबाद थाने में 23 अगस्त को दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत की जानिब से तीनों मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले किया गया था जिस्मानी रिमांड पर, और उन्हें 30 अगस्त को अदालत के रूबरू पेश करना था। लेकिन आज सुबह ये खबर सामने आई कि तीनों मुल्ज़िमान को थाने से ही रिहा कर दिया गया है। इसमें क्या कानूनी पहलुओं को इस्तेमाल किया गया था, क्या ज़ाब्ते को सामने रखा गया था, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। अमीन भाई बताइएगा, दहशतगर्दी की दफ़ात कोर्ट के रूबरू पेश नहीं किया गया, थाने से रिहा कर दिया गया, तो क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं इसमें? देखिए, पहले तो लोग हैरान थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए उन पर मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, क्योंकि केस में दहशतगर्दी एक्ट की दिफात शामिल थी। तो अगले रोज़ उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया, जहाँ उनका पहला रिमांड हुआ 4 दिन का। उसके बाद मज़ीद 3 दिन का रिमांड दिया गया, जो 30 अगस्त को ख़त्म हो रहा था। जो रिमांड ख़त्म हुआ था 28 तारीख को, उसमें जो है वो अहम बात ये हुई, जिस पर हम भी हैरान थे कि मुल्ज़िमान के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत नहीं की। तो ये हमारे लिए और काफ़ी हैरानकुन था कि इन केसेस में कोशिश की जाती है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए ताकि उनकी बेल एप्लीकेशन मूव की जा सके, क्योंकि कानून के मुताबिक जब तक मुल्ज़िम जिस्मानी रिमांड पर होता है तो उसकी ज़मानत की दरख्वास्त नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उस दिन हैरान तौर पर हमने देखा कि मुल्ज़िमान के जो वकील थे उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जिस्मानी रिमांड जब एक्सटेंड किया गया तो हमारे ज़राए ने बताया कि अंदरूने खाना बातचीत चल रही है और मुल्ज़िमान ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में भेजा जाए और थाने में ये मामला करने में आसानी होती है। लेकिन आप तो जो ज़मानत की बात कर रहे हैं कि ज़मानत कोर्ट के लिए उन्होंने जिस्मानी रिमांड पर कोई मुखालफत नहीं की, वो तो रिहा हो गए, क्योंकि कानूनी तकाज़े पूरे किए गए आज रिहाई में। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने जल्दबाजी की है इस मामले में, और हो सकता है ये जल्दबाजी पुलिस के गले ना पड़ जाए कहीं, क्योंकि आज जो रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में, तो अदालत भी हैरान रह गई कि 490 सेक्शन 497 B2 के तहत जो CRPC की सेक्शन है जिसके तहत रिहा किया गया है, उसमें अदालत भी हैरान थी कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये सेकंड रिमांड था जिसने आज पेश करना था। तो तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट काफ़ी हैरानकुन थी। पहली बात तो उन्होंने ये कर दी कि उन्हें CCTV फुटेज नहीं मिली, कुछ आज़ाद गवाहों के बयानात उन्होंने कलम बंद कर लिए, और जिसमें ये पता चला उन्हें कि ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, ये तो मामूली सा 1-2-3 मिनट तक की जो बातचीत हुई, जो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उसके बाद उन्हें ये लगा, आला हुकाम को उन्होंने बताया कि भाई ये मुकदमे में जो है शवाहिद नहीं है, लिहाजा वो मुल्ज़िमान को रिहा कर रहे हैं 497 की सेक्शन B2 के तहत। तो उसके बाद आज रिपोर्ट अदालत में आई। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको तो रिहा कर दिया है। अदालत ने कहा कि भाई आपने कोई श्योरिटी ली थी, कोई ज़मानत, तो तफ्तीशी अफसर ने उसकी रिपोर्ट पेश की, जिसको देखने के बाद अदालत ने ये देखा कि 30 अगस्त को पेश करना था, आज मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड ख़त्म होना था। ज़मानती ने भी यही कहा कि वो पेश करेगा, उसके बावजूद मुल्ज़िमान नहीं आए। तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा कि आपने जो श्योरिटी की रकम थी जो ज़ेर ज़मानत थी वो जब्त क्यों नहीं की। तो उस पर तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके हैं, जिसके बाद अदालत ने ये इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए केस के जो मुल्ज़िमान हैं उनको, मुद्दई मुकदमा को, और जो श्योरिटी है, जो ज़मानती है, जो ज़ामिन है, उनको नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि अब अदालत ये देखेगी नेक्स्ट डेट पे कि जिन सेक्शंस के तहत 497(2)B के तहत छोड़ा गया मुल्ज़िमान को, क्या उनका इत्तलाक इस केस में होता है या नहीं होता। अब देखते हैं कि पुलिस की जो जल्दबाजी है इस केस में वो काम आती है या उल्टा उनके अपने गले पड़ती है। यकीनन दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुल्ज़िमान का थाने से रिहा हो जाना यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है, और ये जो केस है इसमें क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं और अब अदालत ने भी आज इस पर बरहमी का इजहार किया है, और पुलिस की 497 की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं और 2 सितंबर को इसकी समाअत दोबारा होगी।